वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्पेशल ऑसिलेटर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग ऑसिलेटर्स: रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ट्यून्ड बेस्ड ऑसिलेटर्स एंड ब्लॉकिंग ऑसिलेटर्स। तो बेसिकली ऑसिलेटर्स के बारे में हमने डिटेल में पहले भी स्टडी कर रखा है। ये कुछ स्पेशल ऑसिलेटर है जिनके बारे में आपको ब्रीफ में थ्योरिकल नॉलेज रहना चाहिए। तो आज इनके बारे में हम ब्रीफ में थ्योरिकल नॉलेज लेंगे और साथ ही साथ यहां पर आपको ये माइंड में रखना होगा ये आपकी कुछ स्पेशल ऑसिलेटर है। मतलब ट्यून सर्किट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो तो उसका यूज आप वापस से यहां पर देखोगे, तो वो सारे कंसेप्ट भी आपको यहां पर साथ लेकर चलने होंगे और जो ऑसिलेटर आपने पहले पढ़ रखा है वो कंसेप्ट भी आपको यहां पर साथ लेकर चलने होंगे। सो अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं तो इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ऑसिलेटर का कंसेप्ट वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके कंपैरिजन में ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए नहीं होगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर स्टडी करेंगे। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरिकल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली इट इज नॉन लीनियर ऑसिलेटर सर्किट दैट प्रोड्यूसेस अ नॉन साइनोसॉइडल रिपीटेटिव आउटपुट सिग्नल सच एज ट्रायंगुलर वेव और स्क्वायर वेव। देखो आपको यहां पर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा कि जो हम लोगों ने ऑसिलेटर का कंसेप्ट अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अंडरस्टैंड की है कि हम साइनोसॉइडल जो सिग्नल है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। साइनोसॉइडल, साइन या कॉस सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल होंगे आपके। यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है वो नॉन लीनियर ऑसिलेटर है। सर्किट जो प्रोड्यूस करता है आपका नॉन साइनोसॉइडल रिपीटेटिव आउटपुट सिग्नल, ट्रायंगुलर वेव या स्क्वायर वेव इसके अच्छे एग्जांपल हैं। तो यहां पर ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करेंगे तो आपके लिए साइनोसॉइडल जो आउटपुट जनरेट करे वैसे ऑसिलेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। और अगर मैं एक यूज बताऊं, एप्लीकेशन बताऊं, तो इट इज जनरली यूज टू प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स फॉर क्लॉक सिग्नल्स इन डिजिटल सर्किट्स। आप जानते हैं डिजिटल में क्लॉक आप यूज करते हैं, और यू कैन से ब्लिंकिंग लाइट्स। तो ये आपके एक अच्छे एग्जांपल्स हैं। यहां पर आपको ये पॉइंट ऑलवेज माइंड में रखना होगा कि जो आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है एक तरह का आप स्पेशल ऑसिलेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस डेफिनेशन क्लियर रहनी चाहिए कि ये है क्या, इसका यूज क्या है। और इसका अगर मैं एक और बेस्ट एग्जांपल दूं आपको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का, तो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो आप ओपैम्प में स्टडी करते हैं, तो ये काफी अच्छा एग्जांपल होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का, ठीक है। अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपको बहुत अच्छे से आता भी है। तो अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करूं तो आप यहां पर अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को, अगर आपसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर पूछा जाता है और अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं ओपैम्प में, तो आपको वो नॉलेज है तो उसको भी आप एक्सप्लेन यहां पर कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये आपका होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। नाउ जो आपका नेक्स्ट है वो आपका है ट्यून्ड बेस्ड ऑसिलेटर। तो ट्यून सर्किट ऑलरेडी आप सेपरेटली स्टडी करते ही हैं, तो ट्यून सर्किट का नॉलेज भी आपको साथ लेकर चलना होगा यहां पर। तो ट्यून्ड बेस्ड ऑसिलेटर ये भी आपका एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटर है। यहां पर भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर देता हूं। तो जो आपके ट्यून्ड बेस्ड ऑसिलेटर होते हैं बेसिकली ये आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। मैं अभी आपको समझा देता हूं कैसे आप पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए, पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग सर्किट्स। द ट्यूनिंग सर्किट कंसिस्ट एल एंड सी। तो एल और सी देखकर आप समझ सकते हो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। और बेसिकली दिस आर आल्सो नोन एज एलसी ऑसिलेटर और टैंक सर्किट ऑसिलेटर। अब आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि जो आपने हार्टले, कोलपिट्स और क्लेप्स ऑसिलेटर स्टडी किए हैं बिल्कुल वही है यहां पर एलसी ऑसिलेटर ही आपको अंडरस्टैंड करना है। तो जब भी आप ट्यून बेस्ड ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करते हो तो दैट मींस आप एलसी ऑसिलेटर के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हो। तो यहां पर भी अगर मैं आपके लिए एग्जांपल शो कर दूं जो अगर आप चाहो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो है आपके हार्टले ऑसिलेटर। तो यहां पर भी अगर मैं आपके लिए एग्जांपल शो कर दूं तो एग्जांपल्स आपके क्या क्या होंगे, वही होंगे जैसे कि हार्टले जो आप ऑलरेडी बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हो। तो अगर आपसे कोई ट्यून बेस्ड ऑसिलेटर पूछता है तो आप सिंपली यहां पर हार्टले ऑसिलेटर को डिफाइन कर सकते हो। क्लेप्स ऑसिलेटर इसको भी आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो। और इसके अलावा कोलपिट्स
ऑसिलेटर, इसको भी आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो। लॉजिक क्लियर है अच्छे से? तो ये आपके होते हैं ट्यून्ड बेस्ड ऑसिलेटर। तो यहां पर अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं तो आप ध्यान से देखो, आप ऑलरेडी हार्टले ऑसिलेटर स्टडी कर चुके हो, तो आप हार्टले ऑसिलेटर यहां पर डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर यहां पर मैं क्लेप्स ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करूं तो वो भी आप बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी कर चुके हो, मैंने आपको पूरा सर्किट के साथ समझाया हुआ है। और जो आपके कोलपिट्स ऑसिलेटर होते हैं वो भी आपने बहुत डिटेल में स्टडी किए हुए हैं, तो आप कोलपिट्स ऑसिलेटर भी यहां पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे। जैसे कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में मैंने आपको बताया अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, वैसे ट्यून बेस्ड ऑसिलेटर जिसे आप एलसी ऑसिलेटर के नाम से भी जानते हो, हार्टले ऑसिलेटर, क्लेप्स ऑसिलेटर और कोलपिट्स ऑसिलेटर, तो ये आपने स्टडी कर रखे हैं, आपको इनका पूरा कंसेप्ट पता है, पूरे ऑपरेशन पते हैं, तो आप इन चीजों को यहां पर एग्जाम्पल के रूप में जरूर एक्सप्लेन कर सकते हो। लॉजिक क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट टाइप का ऑसिलेटर। सो जो नेक्स्ट ऑसिलेटर है हमारा ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, बेसिकली इट इज अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स व्हिच कैन प्रोड्यूस अ फ्री रनिंग सिग्नल और बेसिकली रिक्वायरिंग ओनली अ रजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर एंड वन एम्पलीफाइंग एलिमेंट सच एज ट्रांजिस्टर। तो जैसे मैंने लिखा कि एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, क्या क्या आपको चाहिए होता है यहां पर? रजिस्टर चाहिए होता है, ट्रांसफार्मर चाहिए होता है और एम्पलीफाइंग एलिमेंट चाहिए होता है। बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, या वैक्यूम ट्यूब आप बोल सकते हो। इट इज यूज्ड टू जनरेट नैरो पल्सेस और ट्रिगर पल्सेस। तो यहां पर भी अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं इसका, ठीक है, जिन चीजों से आप फैमिलियर हो, तो यहां पर आपका एग्जांपल होगा मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। पॉइंट क्लियर है अच्छे से? तो बेसिकली ये कुछ स्पेशल टाइप के ऑसिलेटर है जो आपको बस थ्योरेटिकली माइंड में रखने हैं। जो मेन ऑसिलेटर का हमारा कंसेप्ट था वो ऑलरेडी हम लोग बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? तो ये आपके कुछ ऑसिलेटर्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एंड ये जो आपका फर्स्ट लर्निंग आउटकम है बेसिकली आपने यहां पर अचीव कर लिया होगा, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ट्यून बेस्ड ऑसिलेटर, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर।